नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो सर्वोच्च न्यायालय ने बाबा रामदेव के पतंजलि और उसके उत्पादों के ऊपर जो तल्ख चेतावनी दी है उसके बारे में बात करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को लोकप्रिय योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा स्थापित कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी चेतावनी जारी की। शीर्ष अदालत ने कंपनी से कहा कि वह कई बीमारियों के इलाज के लिए अपनी दवाओं के बारे में विज्ञापनों में झूठे और भ्रामक दावे करना बंद करे, अन्यथा प्रत्येक दावे के लिए जुर्माना के रूप में 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार रहे। अदालत आईएमए अर्थात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विज्ञापनों में भ्रामक दावों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाई कर रही थी और यह सुनाई जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ कर रही थी। अदालत ने आगे कहा कि वह मामले को भटकाना नहीं चाहती और वो इस बहस को एलोपैथी बनाम आयुर्वेद बहस नहीं बनाना चाहती, बल्कि जो भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों की जड़ तक जाना चाहती है। पीठ ने भारत सरकार से भी कहा कि वह परामर्श के बाद उचित सिफारिशें पेश करे। भ्रामक दावों के अलावा आईएमए ने पतंजलि पर कोविड-19 के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने और वैक्सीन के प्रति झिझक को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज से कहा कि केंद्र सरकार को समस्या से निपटने के लिए एक व्यावहारिक समाधान खोजना होगा। सरकार से विचार विमर्श के बाद उपयुक्त सिफारिशें पेश करने को कहा। इस मामले पर अगली सुनवाई 5 फरवरी 2024 को होगी। पिछले साल आईएमए की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने एलोपैथी जैसी आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों के खिलाफ बयान देने के लिए बाबा रामदेव की खिंचाई की थी। वह अपनी प्रणाली को लोकप्रिय बना सकते हैं, कोर्ट ने कहा, लेकिन उन्हें अन्य जो सिस्टम्स हैं उनको आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। याचिका में दावा किया गया था कि पतंजलि भ्रामक विज्ञापन एलोपैथी की निंदा करती है और कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे दावे कर रही है। याचिका 10 जुलाई 2022 को प्रकाशित की। आधे पेज के विज्ञापन का इसमें हवाला दिया गया, जिसका शीर्षक था एलोपैथी द्वारा फैलाई गई गलतफहमियां। फार्मा और मेडिकल उद्योग द्वारा फैलाई गई गलतफहमियों से खुद को और देश को बचाएं। ये सब उस विज्ञापन में पतंजलि की तरफ से दिया गया था, जिसके ऊपर आईएमए का सख्त ऐतराज है। आईएमए का तर्क है कि प्रत्येक वाणिज्य इकाई को अपने उत्पादकों को बढ़ाने का अधिकार है। पतंजलि द्वारा कोई अधिकार नहीं है कि वो असत्य दावे करे, क्योंकि ये तो खिलाफ वर्जी है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की, और ये उसका सीधा उल्लंघन है, जिसके वजह से उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये तो बात हुई जो कोर्ट में हुआ और आईएमए का स्टैंड है। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के इस सीरियस टिप्पणी के बाद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको मीडिया ने अच्छी तरह से कवर किया। सभी बड़े मीडिया हाउसेस उसमें थे, जिसमें उन्होंने पतंजलि के लिए कहा कि पतंजलि जो इलाज करती है उसकी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जिसमें नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योग, इन तीनों को शामिल करके वो पूर्ण रूप से रोग को समाप्त कर देते हैं। इनमें उन्होंने कुछ रोग भी गिनाए, टाइप 1 डायबिटीज, थायराइड, कई प्रकार का कैंसर, बीपी आदि। उन्होंने इस बीमारी से ठीक हुए लोग जो वहाँ पे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाए थे, जिनकी संख्या 50 के करीब थी, उन लोगों से बातचीत कराई मीडिया की, और उन्होंने कहा कि हमारी ये सारी बीमारियां ठीक होंगी और उनके पास में
डॉक्यूमेंट हैं इस बात के। और उन्होंने कहा, बाबा रामदेव ने, कि हमने सैकड़ों रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल्स में भी प्रकाशित किए हैं। उन्होंने कहा कि बेशक बाबा रामदेव जैसे लोगों की संख्या कम है, परंतु वो इस लड़ाई को अंतिम चरण तक लेके जाएंगे। एक डॉक्टरों का गिरोह है जिनका मकसद केवल पैसा कमाना है। उन्होंने ये भी कहा कि हर एलोपैथी डॉक्टर की वो आलोचना नहीं करते हैं, वो तो कुछ डॉक्टरों के खिलाफ हैं जो मरीजों को ठगते हैं। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों को ठीक किया है हम पातंजलि ने, उनका प्रमाण उन्होंने अपनी पुस्तक में दिया है, और उस पुस्तक का नाम है साक्ष्य आधारित औषधि। इसकी पीडीएफ उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है, और इसकी भी पूरी जो डिटेल्स हैं वो आचार्य बालकिशन ने दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव ने कहा कि लंगोटी वाले भला रिसर्च कैसे कर सकते हैं, इससे ये जो मॉडर्न एलोपैथी के लोग हैं उनके पेट में पीड़ा हो जाती है। तो कहता हमें कोई इनसे दिक्कत नहीं है, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें एलोपैथी के डॉक्टर शामिल हैं, और हमने बहुत सारी बीमारियां क्योर की हैं, ठीक की हैं, उनके प्रमाण हैं। अगर हमारा ये दावा गलत है तो 1 करोड़ नहीं 1000 करोड़ का जुर्माना कोर्ट हमारे ऊपर करे। उन्होंने ये भी दरखास्त की कि कोर्ट चाहे तो अगली तारीख पे बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट में बुला ले और वो इसको विस्तार से इसका स्पष्टीकरण देंगे। परंतु सवाल आज ये उठता है कि जो विवाद है इसमें जो एलोपैथी सिस्टम भी एक पक्ष है जो पाक साफ नहीं है, उसकी भी जो फंडिंग है, जितनी रिसर्च है जो चल रही है, उसमें जो फंडिंग होती है वो दवाइयाँ बेचने वाली कंपनियां ही करती हैं। जैसे अगर आप देखें मधुमेह के रोगियों के बारे में, मधुमेह में हर बार वो उसका जो स्टैंडर्ड है उसको बढ़ा देते हैं और करोड़ों मरीजों की संख्या बढ़ जाती है, और जैसे ही बढ़ती है तो उनकी दवाइयाँ भी बढ़ जाती है, उतने मरीज बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक तरह का खेल है जिसको देखना होगा। एलोपैथी में ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और जिस तरह से ये जितनी महंगी पद्धति है उसकी भी दिक्कत है। सरकार को चाहिए कि एक ऐसी मेडिकल पद्धति तैयार करे, ऐसी करे कि हर पद्धति में कुछ ना कुछ अच्छा है, सब पद्धतियों से थोड़ा थोड़ा अच्छा लेके एक साथ जोड़ के और वो बनाए। हर पद्धति हर चीज़ के लिए तो ठीक नहीं, एलोपैथी सर्जरी के लिए ठीक है और पेट के लिए आयुर्वेद की बहुत ही है, कई एलोपैथी डॉक्टर भी लिखते हैं। तो इन सारी पद्धतियों को जोड़ के एक इंटीग्रेटेड पद्धति बना सकते हैं। हम देखते हैं कि एलोपैथी में भी बड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, दवाइयाँ बदलती हैं, कुछ दवाइयों पे बैन लग जाता है, किसी देश में बैन होता है और किसी देश में वो दवा चलती रहती है। और ये भी बिल्कुल ठीक है कि आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने योग की वजह से उनके रोग ठीक हो गए, और नेचुरोपैथी तो है ही अच्छी। नेचुरोपैथी में बिना दवाइयों के इलाज किया जाता है। नेचुरोपैथी में जो है हमारे जो 5 महाभूत हैं, आकाश है, वायु है, जल है, अग्नि है और पृथ्वी है, इनसे ही शरीर का इलाज किया जाता है। ये शरीर ही माना गया है कि ये 5 तत्वों से बना है। तो नेचुरोपैथी में जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें ये सब होता है, और ये ड्रगलेस है, इसमें कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही नेचुरोपैथी, योग और आयुर्वेद, इन तीनों को एक साथ जोड़ के जो बाबा रामदेव कह रहे हैं वो इसका इलाज करते हैं, और बहुत सारे लाइलाज जो रोग हैं उनका दावा है वो उन्होंने ठीक कर दिए, और उसका उन्होंने प्रमाण भी दिया है।
और उन्होंने कहा है कि जो मैं प्रमाण दे रहा हूं इनकी जो है जांच कराई जाए। केवल अब जब एलोपैथी नहीं थी, एलोपैथी तो सबसे नई है, जब एलोपैथी नहीं थी तो भी तो इलाज था, आयुर्वेद था। आयुर्वेद तो बहुत पुराना है। तो इन बातों को, इन चीजों को भी कोर्ट भी और सरकार भी देखेगी, और जो जनता के लिए ठीक है, जनता की लुटाई ना हो, जनता को किसी तरह से अच्छा उसको इलाज मिले। आज बहुत सारी शिकायतें हैं। पिछले दिनों एक शिकायत आई कि एक डॉक्टर ने नकली पेसमेकर लगा डाले, और ये भी बात बहुत सुनने में आती है कि साहब जो जाते हैं मरीज, ये मरीजों से सुनी सुनाई बातें हैं, वो कहते हैं साहब स्टंट तो फौरन डाल देते हैं जियोग्राफी में, कोई भी चला जाए उसको डाल देते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो जनता को नागवार गुजर रही हैं। इन बातों के ऊपर भी अच्छी भली तफ्तीश होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और सरकार इस पे कदम उठाए, अच्छे कदम उठाए। और कोर्ट भी अगर बाबा रामदेव के दावे सही हैं, उन जो प्रमाण दे रहे हैं उनको देखे और उनको भी अप्रिशिएट करें। मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें, जो मेरे वीडियोस हैं सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन का भी जो आइकॉन है उसको भी दबा दें। आपके सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।